दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा था? इंटरनेट की शुरुआत इस दुनिया में कब हुई और किसने की? इंडिया की पहली वेबसाइट कौन-सी थी? इस वर्ल्ड में पहली वेबसाइट कौन-सी थी? और आज जो हम इंटरनेट की जो सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, ये कौन-सी जनरेशन की हैं? अगर दोस्तों आप ये नहीं जानते तो आने वाले 10 मिनट में आप ये सारी बातें जान जाएँगे, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, जो कि हमारा एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर 1 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आईसीटी के अंतर्गत आता है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। मैं सुखदा त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में आपको मैं वन बाय वन सभी चीज़ें बताती हूँ। देखिए, पहली चीज़ है बर्थ ईयर ऑफ इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट का जन्म कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है। 1960 में इंटरनेट का जो है वो बर्थ ईयर माना जाता है, मतलब इंटरनेट का कॉन्सेप्ट 1960 में शुरुआत हुआ। कहाँ पर ये ग्रो हुआ ये कॉन्सेप्ट कि हमें इंटरनेट बनाना चाहिए? 1960 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ये डिस्कशन हुआ कि हम एक इंटरनल सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे कि यूएस के जितने भी डिफेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे से जुड़े रहें। ठीक है, तो 1960 इंटरनेट का बर्थ ईयर माना जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। अब इन्होंने जो सिस्टम बनाया था अपना इंटरनल, उसका क्या नाम है? ARPANET, मतलब कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ? 1969 में। मतलब कि कॉन्सेप्ट कब निकल के आया? 1960 में, पर एक्चुअली वो वर्किंग कंडीशन में कब आया? 1969 में। और ये जो सिस्टम है ARPANET का, ये दोस्तों टू प्रोवाइड अ सिक्योर एंड सर्वाइवल कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन डिफेंस रिलेटेड रिसर्च इन यूएस में जो है उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उन्होंने अपने लिए बनाया ताकि ये इंटरनली कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बिल्कुल बेसिक कि कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और कब पहला नेट का जो एक स्मॉल कॉन्सेप्ट था वो शुरू हुआ। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। द ARPANET सून कम टू बी कॉल्ड द इंटरनेट, और इसी को क्या कहा गया? इंटरनेट कहा गया। तो ये आपको टर्म, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कॉपी पेन आपने हमेशा से अपने पास रखिए। बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों को जानने को मिलते हैं, तो इसे भी नोट कीजिएगा। इंटरनेट का दूसरा नाम और क्या हो सकता है? ARPANET कहाँ शुरू हुआ था? यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में 1969 में। पर बर्थ ईयर कब माना जाता है नेट का? 1960 में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं नाम, क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंटरनेट की, इसलिए मेंशन करना ज़रूरी था। और बहुत सारे चीज़ें इस नाम से रिलेटेड हैं। चलिए देखते हैं। डेवलप्ड फर्स्ट वेब ब्राउज़र, मतलब इंटरनेट डेवलपमेंट, या आप कह सकते हैं सबसे पहला वेब ब्राउज़र किन्होंने बनाया, कौन सा था? www, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, या इसका दूसरा नाम है वेब 1.0। कब बनाया था? 1989 में, 89 में। ठीक है, और किन्होंने बनाया था? वही टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, तो इन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इन्होंने ही जो है www या वेब 1.0 को बनाया था। कब बनाया था? 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आप लोग जो है नोट करते जा रहे होंगे। ये है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, 8 जून 1955 में इनका बर्थ हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये एक फिजिक्स के जो है, फिजिक्स और कंप्यूटर के जो हैं साइंटिस्ट हैं ये, है ना? तो आप चाहें तो ये भी नोट कर सकते हैं और बाय इमेज भी याद रख सकते हैं इनको, फादर ऑफ इंटरनेट। चलिए, अब बात आती है वर्ल्ड की फर्स्ट वेबसाइट की। तो वर्ल्ड की फर्स्ट वेबसाइट जो है वो है सर्न, और यहीं पर टिम बर्नर्स ली जो है वर्क करते थे एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड की फर्स्ट वेबसाइट किस संस्था की है? सर्न की है। उसका वेब एड्रेस क्या है? http://info.cern.ch। ठीक है, तो ये है URL है, या आप कह सकते हैं वेब एड्रेस है।
दुनिया की पहली वेबसाइट का। ठीक है, कब ये जो है लॉन्च हुई या पब्लिश हुई? ये हुई है ऑन अगस्त 6 1991 में। ठीक है, ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर ली पब्लिश्ड इन स्विट्जरलैंड। तो अब देखिए मैं आपको कनेक्शन बताती हूँ। सर्न संस्था में ही, ये बेसिकली एक फिजिक्स की लेबोरेटरी है सर्न, उसकी ये वेबसाइट का यूआर, दुनिया की पहली वेबसाइट इस संस्था की बनी है। ठीक है, कब बनी है? ऑन अगस्त 6 1991 में। और टिम बर्नर्स ली यहीं पर काम करते थे एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्होंने ये वेबसाइट बनाई। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला दुनिया का वेब ब्राउज़र जो है किसने बनाया? नाम क्या है उसका? www, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको वेब 1.0 भी कहते हैं। टिम बर्नर्स ली ने ही सबसे पहली वेबसाइट भी पब्लिश करी है, जो किस संस्था की है? सर्न की। उसका वेब एड्रेस आपके सामने है। कब करी है? ऑन अगस्त 6 1991। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा सेपरेटली रखें। ठीक है, वेब ब्राउज़र कब बनाया? 1989 में। सबसे पहली वेबसाइट कब पब्लिश करी? 1991 में। ये इस संस्था की वेबसाइट थी। वेबसाइट का नाम ये है। स्विट्जरलैंड में टिम बर्नर्स ली इसी संस्था में काम करते थे, इसलिए वहाँ की वेबसाइट उन्होंने पब्लिश करी। और ये जो वेबसाइट उन्होंने पब्लिश करी, इस पे एक फर्स्ट वेब पेज भी उसी दिन बना, जाहिर सी बात है, ऑन अगस्त 6 1991 में। और ये जो वेब पेज था, पहला दुनिया का इंटरनेट पे जो वेब पेज था, ये टिम बर्नर्स ली ने ही बनाया था। और ये उन्हीं को डेडिकेटेड था कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर किस तरीके से काम किया। तो होप आप लोग ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करके रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड बाय विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ऑन 15 अगस्त 1995। इस फैक्ट को हम लोग पहले भी MCQ सीरीज जो हमारी हुई है ICT की, कंप्यूटर की, वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विदेश संचार निगम VSNL जो है इंडिया में सबसे पहला अपना इंटरनेट सर्विस लेकर के आया था ऑन 15 अगस्त 1995। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम किस जनरेशन की वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों जनरली जो है वेब सर्विसेज की 3 जनरेशन मानी जाती है। यहाँ पर मैंने तीनों को कंपेयर करके लिखा हुआ है। वेब 1.0 जिसको हम बोलते हैं WWW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, कब ये जनरेट हुई है? 1989 में। और यहाँ पर कैसी सर्विसेज थी? यहाँ पर सिर्फ रीड ओनली वेब, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर रहता था वो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ लिखता था, आप सिर्फ पढ़ सकते थे, कोई टू वे इंटरेक्शन नहीं था। जहाँ से भी इंटरनेट कनेक्शन है वहाँ से आप कहीं से अगर कुछ डॉक्यूमेंट डले हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो। ठीक है, डेवलप बाय टिम बर्नर्स ली, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन वेब 1.0। कब शुरू हुआ? 1989 में। ऐसे ही वेब 2.0 सेकेंड जनरेशन वेब सर्विस मानी जाती है, 2004 से शुरू हुई है। इसमें क्या अलग है इससे? यहाँ पर कैसी वेब सर्विसेज दी जाती हैं आपको? सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉगिंग, ठीक है, और RSS फीड्स यहाँ से मिलना शुरू हुई। इसके डेवलपर कौन माने जाते हैं? टिम ओ रैली। ठीक है, तो होप आप लोग नोट कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो 3 जनरेशन है हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है उसकी। और अभी जो लेटेस्ट चल रही है हमारी वेब 3.0, सिमेंटिक वेब के नाम से भी इसको जाना जाता है, थर्ड जनरेशन वेब सर्विसेज है। और बेसिकली अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं यहाँ पर, तो आज की तारीख में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट वेब भी हम कहते हैं जिसको, वो जो है वेब 3.0 या सिमेंटिक वेब के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि अभी कौन सी वेब सर्विसेज की जनरेशन है, तो वो है वेब 3.0, थर्ड जनरेशन सिमेंटिक वेब, जो कि बेसिकली किस पे डिपेंड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और ऐसी बहुत सारी टर्म्स आती हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली होगी। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर
ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।